हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये स्टार्ट करते हैं यूपीटीजीटी पीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए, पहला इसमें हमारा प्रश्न दिया है कि y अक्ष y इक्वल टू cos x एवं y इक्वल टू sin x। x हमारा क्या है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से छोटा है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ए दिया है 2 ब्रैकेट में 2 रूट माइनस 1, बी दिया है रूट में 2 माइनस 1, सी दिया है रूट में 2 प्लस 1, डी दिया है रूट में 2। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले हम इसका एक ग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा होगा y, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या होता है, sin x का होता है। इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x का होगा। ठीक, ये अब यहाँ से ये हमारा दिया है देखिए y बराबर cos x, इसके बाद से y बराबर sin x। तो दोनों में y बराबर है, तो कह सकते हैं कि cos x बराबर sin x, या फिर sin इधर इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, तो cos x बटे का sin x बराबर 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, cot x बराबर 1, यानी x बराबर होगा π/4। इसका लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/4। यहीं पे हमको यहीं से निकालना है। ये हमारा क्या है, π/4। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से देख लेंगे, इधर से ये हमारा हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4। पहले उसको लिखते हैं जो हमारा ग्राफ ऊपर होता है। तो ये हमारा क्या है, cos x का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x से dx हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देख लेंगे, इधर से देखिए cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, ये हमारा हो जाएगा sin x। इसके बाद से अब यहाँ से sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस cos x। इधर से हमारा हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर से हमारा हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। अपर लिमिट माइनस sin 0 अब प्लस cos 0 हो जाएगा। अब ये देखिए sin 45 का मान 1/√2 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√2 माइनस ये हमारा कितना होगा, sin 0 0 cos 0 1। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, √2 माइनस 1। इसको जोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा, ये -1 है, यानी पहले का हमारा बी विकल्प सही है। प्रश्न दिया है कि अवकल समीकरण d2y अपन dx² इक्वल टू, ये हमारा क्या चतुर्थमूल है, x प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर के कोटि और घात है। देखिए ए दिया है 2 2, बी दिया है 4 2, सी दिया है हमारा 2 4, डी दिया है 2 1 4। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा दिया है d2y अपन dx² इक्वल टू, चतुर्थमूल में ये हमारा कितना होगा, x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ से ये हमारा क्या है, ये अब इधर आएगा तो हमारा 4 घात हो जाएगा, तो d2y अपन dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब हमको देखिए कोट घात बताना है, तो कोट घात के देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार अवकलन हमारा कहाँ हुआ, यहीं पे हुआ होगा, यानी इसका कोटि हमारा 2 होगा। कोट कितना हो जाएगा, 2, और घात हमारा होगा 4, यानी कोटि 2 और घात हमारा 4। देखिए, यानी दूसरे का हमारा सी विकल्प सही है। क्या है, त्रिभुज ABC के बिंदुओं A, B और C के स्थिति सदिश क्रमशः 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k तथा 3i माइनस 4j माइनस 4k है, तो त्रिभुज है। पहला दिया समकोण, दूसरा दिया समबाहु, तीसरा दिया समद्विबाहु, डी दिया इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देख लेंगे, इसका हमारा क्या है, स्थिति सदिश दे दिया है, स्थिति सदिश हमारा दे दिया। मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल मान लीजिए कि हमारा क्या भुजा है कोई, तो इधर से हमारा स्मॉल a बराबर हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k। अब यहाँ से इसका देखिए, इसका मापांक निकाल देंगे। इधर से हमारा कितना होगा, 1 का वर्ग 1, माइनस 3 का 9, और इधर से ये हमारा हो जाएगा 25। 5 का वर्ग हमारा, सॉरी गलत लिख दिए, सॉरी। इधर से ये हमारा देखिए, ये हमारा है 2i माइनस j प्लस k। तो इधर से देखेंगे तो ये हमारा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 का वर्ग 1, ये हमारा ये क्या है, वर्गमूल आएगा तो वर्ग होगा। इधर से मॉड ऑफ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। ठीक, वैसे यहाँ पे b, वेक्टर b हमारा कितना हो जाएगा, i माइनस 3j माइनस 5k। तो अब इसका मापांक निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमारा 1 का वर्ग 1, माइनस 3 का 9, इधर से हमारा हो जाएगा 25।
तो इधर से मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल आएगा तो वर्ग होगा, ये हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा, सॉरी काहे गलती हो रही है, ये हमारा हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। इसके बाद से इधर से हमारा वेक्टर सी कितना है 3i -4j-4k। तो अब इसका मापांक निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 16 16 16 16 32, अब 32 9 41, यानी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 41। अब देखेंगे यदि दो को जोड़ देंगे, या अब इसकी भुजाएं तो हमारा अलग अलग आ गया। अब यहाँ से देखेंगे यदि दो का वर्ग तीसरे के योगफल के बराबर होगा तो ये हमारा क्या होगा समबाहु त्रिभुज, यानी ये हमारा दिया है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे ए का मान हमारे पास कितना है 6 है, बी स्क्वायर का मान कितना है 35 है, ये हमारा कितना है 41, यानी 41 बराबर 41, ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज, यानी तीसरे का हमारा पहला विकल्प सही है। चौथा दिया है कि एक समतल निर्देशांक अक्षों को क्रमशः ए बी और सी बिंदु पर काटता है। त्रिभुज का केंद्रक 2 3 4 है तो समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण है। देखिए ए दिया है x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 6, बी दिया है 6x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 36, सी दिया है 6x माइनस 4y माइनस 4z बराबर 36, डी दिया है 6x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 36। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे, सॉरी ये अब यहाँ पे हमारा माइनस है, कितना हमारा माइनस है। देखिए कोई हमारा यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा x होगा, y होगा, z होगा, x y z तीन बिंदु पर हमारा काट रहा है, इसको a b c a b c, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हमारा ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। ठीक, इसका केंद्रक हमारा दिया है। अब इसका जो निर्देशांक हमारा होगा देखिए कितना हो जाएगा 1,0,0। ठीक, बी का हमारा कितना हो जाएगा 0 b 0, और सी का हमारा 0 0 c, कितना हो जाएगा हमारा 0 0 c। अब यहाँ से हमको देखिए केंद्रक किसका दिया है, केंद्रक निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे का 3 हो जाएगा। ऐसे इसका निकालेंगे। देखिए पहला हमारा कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। देखिए x1 का मान कितना है 1 है, प्लस ये 0 प्लस 0 बटे का 3, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 6, a बराबर कितना होगा 6 होगा। वैसे ये हमारे लिए 3 इक्वल टू इधर से हमारा कितना होगा 0 प्लस b प्लस 0 बटे का 3, यानी b बराबर कितना हो जाएगा -9, b बराबर कितना होगा हमारा -9। अब इसके बाद से अब यहाँ से c 4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस c बटे का 3, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 12, c बराबर कितना होगा हमारा 12। अब इसके हमारे मिल गए अक्ष के अंतःखंड, तो ये फार्मूला क्या होता है x प्लस ए बटे वाई प्लस बी प्लस जेड बटे का सॉरी जेड बटे का c बराबर 1 होता है हमारा अंतःखंड के रूप में। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा x a का मान कितना है 6, इसके बाद से प्लस सॉरी ये हमारा y हो जाएगा, b का मान कितना है -9 है, कितना है -9, इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा z, इसका हमारा कितना है 12 बराबर 0। ये अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x बटे का 6 माइनस वाई बटे का 9 प्लस जेड बटे का 12 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे इसका लॉस लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 1, और 36 इधर गुणा है जाएगा तो भाग हो जाएगा, सॉरी भाग है जाएगा तो गुणा होगा, यानी इसका हमारा आंसर आएगा 6x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 36, 3z बराबर 36, 6x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 36, यानी चौथे का हमारा डी विकल्प सही है। 5 नंबर दिया है समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 निरूपित करता है। ए दिया है केंद्र 1 1 पर वृत्त, बी दिया है नियता x बराबर 3/2 पर वृत्त, सी दिया है नाभि 1 2 पर वलय, डी दिया है नियता x बराबर -1/2 पर वलय। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए ये तो हमारा वृत्त होगा नहीं, मतलब ये वाला हमारा विकल्प होगा नहीं, इसी में से होगा कोई, ये हमारा क्या हो जाएगा पैराबोला। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इधर से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 5 हो जाएगा, 2x माइनस 5।
अब यहाँ से देख लेंगे, इसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर -2y+1 इक्वल टू ये हमारा कितना होगा 2x माइनस -5 -1, ठीक है, सॉरी ये हमारा हो जाएगा +1 होगा, ये हमारा यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ देख लेंगे, इधर से ये हमारा हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2x -4, यानी ये होगा y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x-2, कितना हो जाएगा ये हमारा x-2। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 4ax, कितना होगा 4ax, तो अब यहाँ से हमारा 4ax बराबर 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, x बराबर कितना होगा हमारा 1/2। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हमारा जो नियता बनेगा माइनस वाले में बनेगा, यहाँ पे ये हमारा क्या धनात्मक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो जाएगा पैराबोला, ये वाला बनेगा, और नियता जो इसका बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक, यानी x बराबर हो जाएगा -1/2 यहाँ पे है। तो अब देखिए नियता का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x -2 बराबर हो जाएगा -1/2, कितना होगा -1/2, ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, x बराबर -1/2 प्लस 2, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2, कितना होगा हमारा नियता का समीकरण कितना हो जाएगा 3/2, यानी पांचवे का हमारा बी विकल्प सही है। प्रश्न की सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 दीर्घवृत्त x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 की स्पर्शी है। ये दिया है a² m² प्लस l² इंटू b² इक्वल टू n², बी दिया है n² a² प्लस m² b² इक्वल टू l², सी दिया है a² m² माइनस l² b² इक्वल टू n², डी दिया है a² l² प्लस m² b² इक्वल टू n²। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करता है तो स्पर्शी का क्या होता है हमारा c² इक्वल टू a² m² प्लस b², ये हमारा क्या होता है, यदि एक हमारा क्या है सरल रेखा यदि दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगा तो ये हमारा स्पर्शी का समीकरण होता है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, हमारा दिया है LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। अब यहाँ से जब दोनों को इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा MY इक्वल टू माइनस LX माइनस N हो जाएगा, M इधर गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -L/m, अब -N/m। अब यहाँ पे देखिए m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी m है ना 9, तो इसको m डैश कर देंगे, ठीक, ये अब यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा m डैश इक्वल टू -L/m हो गया, और c बराबर कितना हो जाएगा -N/m। स्पर्शी का हमारा क्या लिखे हैं c² इक्वल टू a² m डैश का स्क्वायर प्लस b², देखिए अब यहाँ पे c का मान हमारे पास कितना है -N/m का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a², m का मान हमारे पास कितना है -L/m का होल स्क्वायर प्लस b², ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्ग होगा तो माइनस का हमारा वर्ग क्या होता है प्लस होता है, तो n का n² इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा a²L² m² प्लस b², ठीक, इसका लॉसा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा n² इसका लॉसा लेंगे तो m² हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a²L² प्लस m² से m² हमारा कैंसिल, तो ये हो जाएगा a²L² प्लस m² b² इक्वल टू n का स्क्वायर, यानी अब यहाँ पे देख लीजिए छठवें का हमारा डी विकल्प कर दिया है। प्रश्न की एक गेंद पृथ्वी से किसी बिंदु से 49 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंकी जाती है तो गेंद का उड्डयन काल होगा। ए दिया है 10 सेकंड, बी दिया है 5 सेकंड, सी दिया है 6 सेकंड, डी दिया है हमारा 12 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए यू बराबर हमारा दिया है 49 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसके बाद से देखिए अल्फा बराबर दिया है हमारा 30 अंश, अल्फा बराबर 30 अंश, उड्डयन काल क्या होता है 2u साइन अल्फा बटे का जी, साइन अल्फा बटे का जी। अब यहाँ पे टी देखिए, टी बराबर 2 गुणे ये हमारा हो जाएगा 49, कितना होगा हमारा 49 गुणे ये हमारा हो जाएगा साइन, कितना होगा हमारा साइन 30 अंश,
ये हो जाएगा हमारा 9.8। तो इधर से हमारा टी बराबर 2 × 49 × 1/2। ये हो जाएगा 9.8। 2 से 2 हमारा कट गया। तो टी बराबर कितना होगा 49/9.8, यानी इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी अब इसका उड़ान हमारा काल कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो 7वें का हमारा सी विकल्प सही है कि एक पत्थर एक मीनार की चोटी से 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड पृथ्वी पिंड पृथ्वी तल पर 4 सेकंड में आ जाता है तो पिंड की ऊंचाई है। पिंड की ऊंचाई है ए दिया है 1000 सेंटीमीटर, बी दिया है 500 सेंटीमीटर, सी दिया है 700 सेंटीमीटर, डी दिया है 800 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे। इधर हमारा यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और टी दिया है हमारा 4 सेकेंड। ये दिया है। जब कोई पिंड को क्या ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो अब यहाँ पे ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच ये हमारा हो जाएगा यू का मान 25 × 4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है सेंटीमीटर में, तो जी का मान लगभग ले लेंगे 100 और टी का मान कितना है हमारा 4। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 16। 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो ये हमारा हो जाएगा 4 बार। ठीक, सॉरी ये हमारा कितनी बार जाएगा 8 बार। तो इधर से हमारा हो जाएगा एच बराबर 100 माइनस 800 हो जाएगा 100 माइनस 800। तो एच बराबर हो जाएगा माइनस 700। तो ऊंचाई जो होता है हमारा माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए अब कितना हो जाएगा इसका आंसर 700 सेंटीमीटर। यानी पिंड की जो ऊंचाई होगी हमारी कितनी होगी 700 सेंटीमीटर। यानी 8वें का हमारा सी विकल्प सही है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसके बहिर्वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए दिया है 12, 16, 20, बी दिया है 12, 14, 18, सी दिया है 13, 15, 18, डी दिया है हमारा 8, 6, 10, 8, 6, 10। अब देखिए बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी R1, R2, R3, R1, R2, R3। अब यहाँ पे देखिए R1 बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है डेल बटे का S माइनस ए। इसके बाद से R2 बराबर डेल बटे का S माइनस बी। इसके बाद से अब यहाँ देखेंगे R3 बराबर हो जाएगा डेल बटे का S माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना दिया है 8 इक्वल टू इसका मान हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है 96 बटे का S माइनस ए हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा S माइनस ए बराबर 96 बटे का 8, यानी S माइनस ए बराबर 12। न हो तो इसको 1 लिख लीजिए, 12 बटे 96 हो जाएगा। वैसे ही अब यहाँ से देखिए S माइनस बी बराबर डेल बटे का R2। ठीक, तो S माइनस बी कितना है हमारा S माइनस बी। अब देख लेंगे S माइनस बी। तो अब S माइनस बी तो डेल का मान हमारे पास कितना है 96 है, R2 का मान कितना है 12 है। तो यानी S माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा 8। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। वैसे ही हमारा S माइनस सी बराबर डेल बटे का R3। तो S माइनस सी डेल का मान 96 दिया है और ये हमारा कितना है 24। तो 24 चौका 96। तो S माइनस सी बराबर हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 3 1, 2, 3 को जोड़ देंगे। 1, 2, 3 को क्या है हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी इक्वल टू इधर हमारा कितना आया है 12 प्लस 8 प्लस 4। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर। अब यहाँ से देखेंगे तो बस ये हमारा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 होगा। तो इधर हमारा हो जाएगा 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 24। इसका मान हमारा 2S होगा। तो ये हो जाएगा 3S माइनस 2S बराबर कितना होगा 24। यानी S का मान हमारे पास कितना आ गया 24। इसका मान हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया। किसका हमको मान निकालना है ए बी सी का। इसका मान निकालना है ए बी और सी का। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, यहीं से ना हो तो निकाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास दिया है S माइनस ए बराबर 12। S माइनस ए बराबर 12। एस का मान हमारे पास कितना है 24 है। तो ये हो जाएगा 24 माइनस ए बराबर 12, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 12।
पहली भुजा की लंबाई कितनी हो गई 12। वैसे ही बी, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके जगह पे लिखेंगे 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस बी इजकल टू 8। तो अब बी बराबर कितना होगा 16 होगा, कितना हो जाएगा 16। अब वैसे अब यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस सी बराबर 4। 24 माइनस सी बराबर 4, तो सी बराबर कितना होगा 20। यानी इसकी भुजाएं कितनी होगी 12 16 20, 12 16 20 यानी 9 का हमारा पहला ही विकल्प सही है। दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान है। अब यहाँ पे देखिए ए दिया है π/2, बी दिया है 3π/2, सी दिया है π/4, डी दिया है π/3। यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ फार्मूला हमारा लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है हमारे पास। तो बस यही लगा देना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इधर से हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3। इसके बाद से यहाँ से 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास होगा tan इनवर्स। अब देखिए इसका लसा लेंगे तो 6 होगा, या अब इधर से हमारा हो जाएगा 6, इधर से हमारा कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा बटे में। इधर से देखिए 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, यानी इधर समझ जाएगा tan इनवर्स 5/6। ये भी घटेगा तो कितना होगा 5/6 होगा, दोनों ये हमारा हो गया कट गया। तो इधर से कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan वाला में 1 हमारा कितने अंश का मान होता है π/4 यानी 45 अंश का। tan इनवर्स tan π/4, ये हमारा कितना हो जाएगा π/4, यानी अब इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा π/4, यानी 10 का हमारा सी विकल्प सही है। 4 नंबर दिया है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, तीसरा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा का मान है। ए दिया है 8, बी दिया है -8, सी दिया है 0, डी दिया है -1। अब देखिए ओमेगा, ये यहाँ पे हमारा क्या है इकाई घनमूल है, यानी इधर से हमारा ओमेगा क्यूब का मान कितना हो जाएगा 1। इसके बाद से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0 होता है। ये देखिए हमारा दिया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर से हमारा हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, इधर से हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर से वैसे ही होगा। अब यहाँ से देख लीजिए इसको, अब ये दोनों है, एक को भेजेंगे तो -1 होगा, -1, इधर से हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, इधर से हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इधर से कितना होगा -2, ये हो जाएगा -2 ओमेगा। देखिए माइनस 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 होगा, अब इधर से ये हमारा 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, इसका से कितना होगा ओमेगा क्यूब, इसका मान कितना होगा 1 होगा, यानी 8 गुणे 1 इक्वल टू -8, इसका मान कितना हो जाएगा -8, यानी 11 का हमारा बी विकल्प सही है। नंबर दिया है कि 2 बराबर बल एक कोण पर क्रिया करते हैं, बलों के बीच का कोण क्या होगा, बलों के बीच का कोण क्या होगा यदि उनके परिणामी का वर्ग उनके गुणनफल के 3 गुने के बराबर है। यानी बल के क्या है गुणनफल के 3 गुने के बराबर है। ए दिया है π/3, बी दिया है π/6, सी दिया है π/2 और डी दिया है 2π/3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों बल बराबर है, यानी दोनों बल को पी मान लेंगे, दोनों बल को क्या है हम पी मान लेंगे। इसके बाद से कह रहा है कि इनके परिणामी का वर्ग, इनका परिणामी आर होगा, आर का स्क्वायर, कह रहा है कि उनके गुणनफल के 3 गुने के बराबर है, यानी 3 गुणे दोनों बल बराबर है तो पी माने हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3p स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास अल्फा, यही होता है। तो देखिए आर का मान हमारे पास कितना है 3p स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ये दोनों बल बराबर है तो ये भी हमारा p होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर कास अल्फा। ठीक, अब यहाँ से देख लेंगे ये हमारा हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, और ना हो तो यहाँ से देखिए p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 1 2 होगा, 2 प्लस 2 कास अल्फा, देखिए इससे ये हमारा p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 3
प्लस 3 बराबर 2 प्लस 2 कास अल्फा। ये 2 इधर हमारा क्या प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और 2 कास अल्फा। इसको लिख सकते हैं 2 कास अल्फा बराबर 1, या फिर कास अल्फा बराबर 1/2। तो कास वाले में 1/2 कितने अंश का मानता है? 60 अंश का। तो हम इसको लिख सकते हैं कास पाई बाई 3, 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। इनके बीच का जो हमारा कोण होगा कितना होगा? पाई बाई 3, यानी 12 का हमारा पहला विकल्प सही है कि किसी कोण पर एक बल क्षैतिज दिशा में 60 अंश के कोण पर क्रियारत है तथा क्षैतिज दिशा में बल का वियोजित भाग 10 केजी भार दिया है, तो बल है। यहाँ पे देखिए ए दिया है 5 केजी, बी दिया है 10 केजी, सी दिया है 20 केजी, डी दिया है 4 केजी। अब यहाँ पे देखिए वियोजित भाग दिया है, क्या दिया हमारा? बल का वियोजित भाग। बल का वियोजित भाग कितना दिया है हमारा? 10 केजी दिया है, ठीक। इसके बाद से इसका कोण दिया है हमारा थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। तो अब देखिए बल का वियोजित भाग क्षैतिज दिशा में, बल का वियोजित भाग, ये हमारा क्या है? क्षैतिज दिशा के लिए है। वियोजित भाग क्या होता है? एफ इंटू कास थीटा, एफ इंटू कास थीटा। वियोजित भाग कितना दिया है? 10, ये एफ है, ये हमारा हो जाएगा कास 60 अंश। कितना हुआ? कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 गुणे एफ, 2 इधर भाग आएगा तो गुणा 10 दूना का 20, एफ बराबर 20, यानी बल जो हो जाएगा हमारा 20 केजी होगा। बल क्या होगा हमारा? 20 केजी। बल हमारा कितना होगा? 20 केजी, यानी 13 का हमारा सी विकल्प सही है। 13 का सी विकल्प सही है। उधर दिया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवाएं AC BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करी। ये हमारा AC हो जाएगा, BD E बिंदु पे प्रतिच्छेद पर काटती है। अब इसमें दिया है त्रिभुज AEB बराबर 100 अंश, AEB बराबर 100 अंश, कोण CBE बराबर 30 अंश, CBE बराबर 30 अंश हो तो ADB का मान निकालना है। ADB यानी इसका मान हमको निकालना है। देखिए अब यहाँ पे पहला दिया है 80 अंश, दूसरा दिया है 90 अंश, तीसरा दिया है 70 अंश, तीसरा दिया है हमारा 70 अंश, चौथा दिया है 50 अंश। अब यहाँ पे देख लेंगे, इधर से ये हमारा कितना है? 100 है, तो अब ये हमारा रैखिक युग्म से कितना हो जाएगा? 80 अंश होगा। कितना होगा हमारा? 80 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? इसका। अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा 80 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा? 30, 80 या 30 कितना हो जाएगा? 110। ये हमारा एक बना है त्रिभुज, क्या बन गया है? त्रिभुज BCE। अब यहाँ से देखिए इसका योगफल 180 होगा, तो इधर से ये हमारा यानी हो जाएगा कोण ECB। EC बराबर कितना होगा? 180 माइनस 110 होगा, 180 माइनस 110, यानी कोण ECB बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 70 अंश। कितना होगा हमारा? 70 अंश। जब ये हमारा 70 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 70 अंश होगा। एक वृत्त के अंतःखंड बराबर अंतःखंड की क्या होते हैं? कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा 70, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 70, यानी कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा? 70। यही निकालना है, यानी 14 का हमारा सी विकल्प सही है। ये हमारा क्या है? अंतिम प्रश्न है। अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए इसमें 15 हमारा दिया है कि यदि अक्षों के 60 अंश के कोण से घुमाया जाए तो बिंदु 2,0 के निर्देशांक है। ए दिया है √3 1, बी दिया है 1, √3, सी दिया है 1 2, और डी दिया है हमारा 2 और 1। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।